और यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा आज से शुरू हो रही है, जिसमें 48 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी 60,244 पदों के लिए एग्जाम देंगे। इस परीक्षा में उत्तर प्रदेश के अलावा करीब 26 राज्यों के 6 लाख से ज्यादा युवा भी शामिल होंगे, जिसके लिए 67 जिलों में 1154 एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। परीक्षा 2 शिफ्ट में होगी। पहली शिफ्ट की परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरे शिफ्ट की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम को 5 बजे तक होगी, जहां योगी सरकार ने इस परीक्षा के लिए व्यापक सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। अब प्रशासन ने पुलिस भर्ती परीक्षा में पेपर लीक को रोकने के लिए कई प्लानिंग की है। परीक्षा केंद्रों पर 17,000 सीसीटीवी लगाए गए हैं। हर परीक्षा केंद्र पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। जिलाधिकारी जनपदीय पर्यवेक्षक के रूप में तैनात रहेंगे, तो परीक्षा केंद्रों के रास्तों पर सीसीटीवी से खास निगरानी की जाएगी। इसके अलावा पहली बार परीक्षा केंद्र के हर कमरे में सीसीटीवी भी होगा। वहीं एसटीएफ के रडार पर ऐसे अपराधी हैं जो पिछले कई सालों में पेपर लीक और सॉल्वर गैंग से जुड़े रहे हैं, जिन पर सोशल मीडिया एनालिसिस टीम व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनलों पर नजर रखी जाएगी, क्योंकि ये योगी सरकार की लीक प्रूफ एग्जाम की अग्नि परीक्षा मानी जा रही है। यूपी में आज से सबसे बड़ी पुलिस भर्ती परीक्षा। हम लोग 60,000 से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती करने जा रहे हैं और मैं आप सभी नौजवानों से कहूंगा, इस भर्ती की प्रक्रिया में भाग लीजिए। योगी सरकार की लीक प्रूफ एग्जाम की अग्नि परीक्षा। कोई माई का लाल आपकी योग्यता पर प्रश्न नहीं खड़ा कर पाएगा। अगर किसी ने खड़ा किया तो उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जेल के रास्ते खोले हुए हैं। 100% नकल फ्री और लीक प्रूफ एग्जाम कराने की तैयारी हो चुकी है। 60,000 से ज्यादा पदों पर सीधी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर यूपी पुलिस मुस्तैद है। चप्पे चप्पे पर कमिश्नरेट और पुलिस कप्तानों ने खुद मोर्चा संभाला हुआ है और हजारों सीसीटीवी, ड्रोन कैमरे निगरानी के लिए लगा दिए गए हैं। यूपी के अलावा 26 राज्यों के 6,30,481 स्टूडेंट्स इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। परीक्षा 2 चरणों में होगी। पहले चरण में 23 से 25 अगस्त तक और दूसरे चरण में 30 से 31 अगस्त तक परीक्षा होगी। परीक्षा 2 पालियों में कराई जाएगी। पहली शिफ्ट की परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरे शिफ्ट की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक होगी, जिसके लिए 67 जिलों में 1154 एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। योगी सरकार की तैयारी फुल प्रूफ है। परीक्षा के लिए व्यापक सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पेपर की सुरक्षा की जिम्मेदारी यूपी पुलिस एसटीएफ, LIU, सादी वर्दी में पुलिसकर्मी तैनात हैं। 134 नोडल अफसर, 2,300 मजिस्ट्रेट और 25,000 पुलिसकर्मी इसमें लगाए गए हैं। हर परीक्षा केंद्र पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है, जबकि जिलाधिकारी जनपदीय पर्यवेक्षक के रूप में तैनात रहने वाले हैं। परीक्षार्थियों के लिए भी परीक्षा केंद्र पर एंट्री से लेकर एग्जाम हॉल और सिक्योरिटी जांच तक कई बातों का ख्याल रखना होगा। उम्मीदवारों को सेंटर पर 2 घंटे पहले पहुंचना होगा। एग्जाम से आधे घंटे पहले एंट्री बंद हो जाएगी। परीक्षा केंद्र पर अपनी पहचान की पुष्टि के लिए उम्मीदवारों को फोटो पहचान के रूप में आधार कार्ड ले जाना होगा। इसके अलावा कोई पहचान पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद ही स्टूडेंट्स को एंट्री मिलेगी। पेपर लीक करने वाले या नकल गैंग का कोई भी मेंबर बच नहीं पाएगा। इस बात की गारंटी योगी सरकार ने दे दी है। परीक्षा केंद्रों पर 17,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। कंट्रोल रूम से हर पल निगरानी रखी जा रही है। परीक्षा केंद्रों के रास्ते पर सीसीटीवी कैमरों से विशेष नजर रखी जा रही है। अति संवेदनशील स्थानों पर नए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। चिन्हित हॉटस्पॉट्स पर ड्रोन कैमरों से चेकिंग के इंतजाम किए गए हैं। AI से फोटो चेकिंग, सेंटर के आसपास हर साइबर कैफे मॉनिटरिंग पर है। साथ ही 1,500 पेपर और सॉल्वर गैंग के गिरोह पर खास नजर रखी गई है। इलेक्ट्रिक उपकरण को निष्क्रिय करने के लिए जैमर लगाए गए हैं। वहीं छात्रों की सुविधा को देखते हुए सरकार ने फ्री बस सुविधा का इंतजाम किया है। राज्य परिवहन निगम की सभी कैटेगरी की बसों में अभ्यर्थी फ्री में यात्रा कर पाएंगे। छात्रों की तादाद को देखते हुए अतिरिक्त बसें चलाने के साथ ही रूटों पर फेरे बढ़ाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने 200 बसों को रिजर्व में रखा है। बसों में फ्री यात्रा के लिए स्टूडेंट्स को अपना एडमिट कार्ड दिखाना होगा। परीक्षा केंद्रों पर 3 स्तरों पर निगरानी होगी। एक स्टूडेंट्स, एक कक्ष निरीक्षक पर सीसीटीवी की नजर होगी। यानी पेपर किस कदर नकल फ्री होगा, उसे परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था से अंदाजा लगाया जा सकता है।
यही पर परीक्षा होगी। ये सारे क्लासरूम्स बने हुए हैं, इन सभी क्लासरूम में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। क्लासरूम के जो बाहर है वहां पर भी सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था में कोई सेंध ना लग सके। दरअसल पिछली बार जब पुलिस भर्ती परीक्षा हुई थी तो गड़बड़ी हो गई थी, पेपर लीक का मामला सामने आया था, जिस वजह से इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोई भी सुरक्षा में कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं। यही वजह है कि सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं और ये जो क्लासरूम्स है यहीं पर परीक्षा होगी। अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा बात की जाए बाहर, तो बाहर भी देख सकते हैं सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और जो आने वाले लोग होंगे उनकी निगरानी की जा सकेगी। परीक्षा केंद्रों पर सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट, पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। भर्ती बोर्ड के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। कंट्रोल रूम से लगातार निगरानी की जाएगी। पुलिस सिपाही भर्ती के लिए परीक्षा इसी साल फरवरी में हुई थी, लेकिन पेपर लीक होने की वजह से परीक्षा रद्द करनी पड़ी। यही वजह है कि इस बार परीक्षा में सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ खुद इस पर नजर रख रहे हैं। सीएम योगी ने 2 साल में 2 लाख नौकरी देने का वादा किया है, जिसकी पहली खेप पुलिस भर्ती के रूप में निकाली जा चुकी है। अगले 2 वर्ष में 2 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देनी है। 23 को, 24 को, 25 अगस्त को, फिर 30 और 31 अगस्त को हम लोग 60,000 से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती करने जा रहे हैं और मैं आप सभी नौजवानों से कहूंगा इस भर्ती की प्रक्रिया में भाग लीजिए। कोई माई का लाल आपकी योग्यता पर प्रश्न नहीं खड़ा कर पाएगा। अगर किसी ने खड़ा किया तो उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जेल के रास्ते खोले हुए हैं। जो नौजवानों के भरोसे के साथ खिलवाड़ करेगा उसकी संपत्ति को जब्त करेंगे और उस संपत्ति को गरीबों में बांटने का कार्य भी करने का कार्य हमारी सरकार करने जा रही है। यूपी पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स के रडार पर 1541 ऐसे अपराधी भी हैं जो पिछले 12 सालों में पेपर लीक और सॉल्वर गैंग से जुड़े रहे हैं। यानी प्रशासन इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता जिससे उस पर सवाल खड़े किए जा सकें।